गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग साहित्य सागर की बुक आज सेकेंड चैप्टर काकी पढ़ेंगे हैं। इसके लेखक सियाराम शरण गुप्त जी हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से इन्होंने करुण रस से पूर्ण कहानी लिखी है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए ऊपर से लाइन देखिएगा। उस दिन बड़े सवेरे श्यामों की नींद खुली तो उसने देखा कि घर में कोहराम मचा हुआ है। कोहराम मतलब होता है रोना, चिल्लाना, ज़ोर ज़ोर से विलाप करना। तो छोटा बच्चा है श्यामू, जब उसकी सुबह सुबह नींद खुलती है तो वह देखता है कि आज उसके घर में सारे लोग चिल्ला करके रो रहे हैं, रोना बिलखना मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े कंबल पर भूमि शयन कर रही है। तो उसने देखा कि उसकी माँ को लोगों ने ऊपर से नीचे तक एक कपड़ा डाल दिया है, उड़ा दिया है। उसका चेहरा भी ढका हुआ है और वह कंबल बिछा करके ज़मीन पर ही लेटी हुई है। शयन करना मतलब होता है सोना। कि आज तक तो उसने कभी ऐसा नहीं देखा था। उसने देखा कि जो है हमेशा वो वही देखता था कि उसकी माँ कुछ करते हुए दिखाई देती थी। जब सुबह उठकर देखता था तो उसकी माँ उसको कुछ देती थी या कुछ करते हुए दिखाई देती थी। लेकिन आज रोज़ से विपरीत स्थिति दिखाई दे रही थी। उसे यह दिखाई दिया कि उसकी माँ जो है, उसकी माँ भूमि पर शयन कर रही हैं, भूमि पर लेटी हुई हैं और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। और उन्हीं के पास ज़मीन के चारों ओर उनके जहाँ पर उसकी माँ लेटी हुई हैं, कंबल ओढ़े हुए हैं, वहाँ पर सभी लोग उनको घेर कर बड़े ही दुखी भाव से, बड़े ही करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रो रहे हैं। तो वह बच्चा छोटा था, उसे अभी समाज की इन परिस्थितियों का ज्ञान नहीं था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रोज़ की स्थितियों के विपरीत आज यह कैसी विषम परिस्थिति उसे दिखाई दे रही है। आज वह क्या देख रहा है, तो इसी के बारे में वह आश्चर्यचकित हो गया। और वास्तविकता क्या थी कि उस बच्चे श्यामू की माँ की मृत्यु हो गई थी, जिस माँ को वह काकी कहता था। इसीलिए चैप्टर का शीर्षक काकी दिया गया है। तो काकी तो चाचा की पत्नी को कहते हैं, मतलब जैसे पिता के छोटे भाई को चाचा और उनकी पत्नी को चाची कहते हैं, वैसे ही पुराने समय में लोग काका और काकी कहते थे। लेकिन यहाँ पर वो बच्चा अपनी माँ को काकी कहता है और इसीलिए लेखक ने इसका शीर्षक काकी दिया है। तो वह बच्चा समझ नहीं पा रहा था कि यह आज कौन सा अनोखा दृश्य उसे दिखाई दे रहा है। रोज़ की परिस्थितियों की प्रतिकूल परिस्थिति कैसे दिखाई दे रही। तो लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। उपद्रव मतलब होता है कि जो है उपद्रव मतलब होता है कि जैसे जिद करना कि ऐसा क्यों हो रहा है, लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जब लोग उमा को ले जाने लगे, शमशान मतलब होता है वह स्थान जहाँ पर मुर्दों को जलाया जाता है, किसी मरे हुए व्यक्ति के शव को जलाया जाता है, तो वहीं पर लोग उमा को लेकर जा रहे थे। तो श्यामू की समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा अब तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। उसकी माँ जब कहीं घूमने भी जाती थी तो उसको लेकर जाती थी, लेकिन यह आज इसको अलग दृश्य दिखाई दे रहा था। तो उसने बड़ा ही उपद्रव मचाया, मतलब लोगों से जो है जिद करके पूछने लगा, हाथ पैर पटकने लगा कि ऐसा दृश्य उसे क्यों दिखाई दे रहा है। तो लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। लोगों ने उसे पकड़ा कि वह उसके पास ना जाए, लेकिन लोगों के हाथ को जोर से झिड़क करके छुड़ा करके वह जाकर उमा के शव के ऊपर गिर गया। बोला, काकी सो रही हैं, उन्हें उठाकर इस तरह कहाँ लिए जा रहे हो, मैं ना जाने दूँगा। तो उसने लोगों को कहा कि अभी तुम काकी, मतलब कि उसकी माँ जो है जिसको वह काकी कहता है, अभी तो वह सो रही हैं, तो उनको इस तरह से लोग उठाकर कहाँ ले जा रहे हैं। वह उन्हें नहीं जाने देगा, कहता है मैं ना जाने दूँगा, मतलब इस तरह लोग मेरी माँ को उठाकर पता नहीं कहाँ ले जाएंगे और वो भी इस में ले जा रहे हैं। तो उसने मना किया कि वह इस तरह अपनी माँ को नहीं जाने देंगे। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रहे, लेकिन लोगों ने बड़ी ही मुश्किल से उसको संभाला और उसको दाह संस्कार में नहीं जाने दिया। दाह संस्कार मतलब कि शमशान घाट पर ले जाकर जहाँ मुर्दों को जलाया जाता है, तो उसको वहाँ नहीं जाने दिया क्योंकि वह बच्चा छोटा है, उसकी मानसिक स्थिति पर पता नहीं क्या प्रभाव पड़ेगा, इसीलिए लोगों ने उसे नहीं जाने दिया।
तो एक नौकरानी ने, एक दासी ने उसको बड़ी मुश्किल से संभाले रखा, राम राम करके, मतलब कि भगवान का नाम लेकर के कि हे भगवान किसी तरह इस बच्चे को सद्बुद्धि दो और उसको इतनी सहने की शक्ति दो कि वह इस कष्ट को सहन कर पाए, क्योंकि जो कुछ हुआ है वह उसकी मानसिक स्थिति के सहन करने के प्रतिकूल है।